श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सहगजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुदेवे प्रणमामि हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त वैष्णव तथा मेरे शिक्षा गुरु श्री रामचंद्र प्रभु जी के प्रेरणा द्वारा तथा अन्य भक्तगण जितना समस्त वैष्णव के चरणों के धूलि के नमस्कार करते हुए उन लोगों से अनुमति मांगते हुए आज छोटे से दास कुछ छोटा सा प्रयास करने जा रहा है। कोशिश करेंगे आधा घंटा में बोलने का, ठीक है? तो इट्स अप टू, मैं अपने आप को परीक्षण कर रहा हूँ कि मैं आधा घंटा में सारा जो बात मुझको बोलना है या भगवान की कृपा से जो कुछ बुलाएगा हम कर सकेंगे कि नहीं, कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा और हम विषय को जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक है? और ज़्यादा समय भी आपको नहीं लेगा, हम तो आधे घंटा में हम कोशिश करेंगे इस बात को बोलने का। 1 मिनट तो वैसे भी हो गया अंतर दर्शन करते करते, ठीक है? तो आज सभी लोग जितना यहाँ बैठे हुए हैं, आज मैं भक्ति में कैसे आया, हमारे रामचंद्र प्रभु जी यहाँ बैठे हुए हैं। 1989 में मुझको पहला बार मिले थे बा में नुकुलवा स्कूल पर। मैं हाई स्कूल में पढ़ा रहा था बच्चों का। तो उसमें रामचंद्र ने कहा कि आप कहाँ रहने वाले हैं? मैंने कहा कि मैं मोतो में रहता हूँ। मैं वहीं जा रहा हूँ, उसी रास्ते से आप बैठ जाइए मेरे साथ रामचंद्र ने कहा। तो केवल 5 मिनट के रास्ता था वहां से मोतो, नुकुलवा से मोतो। तो 5 मिनट में ऐसा वैष्णव संघ के कारण आज मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है। जय हो कृष्णा। साधु संग सर्वसाध के लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि। वैसे आज ऐसे वैष्णव के प्रताप से आज हम यहाँ कुछ एक छोटे से दास दुष्प्रयास कर रहा है। तो हमारे सिनिया भक्त लोग यहाँ बैठे हुए, हम दुनिया होगा क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या शक्ति है। जैसे रामायण में तुलसीदास कहते हैं, निज बल बुद्धि भरोस मोहे नाही, ताही विनय करो तो है पाही। तोरे तुम लोग के वैष्णव के चरणों पे हम विनय करता है और प्रार्थना करता है कि हमारे पास ना तो बल है ना तो बुद्धि है। रामायण सोचिए, ये जो तुलसीदास थी, ये मेरे पास एक रामायण था जो लियोनीदास में आया था, जिसमें पंडित ज्वाला प्रसाद मायावादी ट्रांसलेशन उसके नहीं है। वो ऐसा टेक्स्ट है कि जिसमें काफ़ी बात ओरिजिनल मिले हैं। तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि वाल्मीकि भय तुलसीदास, ऐसे कुछ ऐसे एक था। हाँ, और फिर तुलसीदास ने जिस रामायण को अभी कलयुग में लिखा है, वो गत समय बहुत पहले
जब वाल्मीकि ने रामायण को रचना किया था तो उसमें हनुमान भी रामायण को लिखा था। इस तरह से वहां पे ऐसे उल्लेख है, खाली एक दृष्टांत में दे रहा हूं, इन्हें कि ये आप लोग के खाली से जानकारी के लिए ऐसे लिखा हुआ है इसमें। तो मैं पढ़ रहा था कि हनुमान ने भी लिखा रामायण और वाल्मीकि भी लिखा था। तो वाल्मीकि हनुमान से कहते हैं कि देखो काहे नहीं हमारा रामायण का प्रचार प्रसार और ख्याति हो, और हनुमान कहानी तो अपना रामायण को भी रोको। तो हनुमान ने कहा कि जब ठीक है, लेकिन याद रखो वाल्मीकि, जब तुम कलयुग में तुलसीदास के रूप में आओगे तो मैं तुम्हारे मस्तक पर मैं बैठ जाऊंगा और मैं वहां से तुमको बताऊंगा, तब तुम तुलसी कृत रामायण लिखोगे। तो तभी जब ये रामायण आप अखर जो भले भी इसमें काफी ट्रांसलेशन हम लोग वही बात बोलेंगे जो वाल्मीकि रामायण से मिलती है, ठीक है ना, जो वाल्मीकि रामायण को हम लोग पढ़े वही बात इस तुलसी कृत रामायण में से निकाल के आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हनुमान ने कहा कि हे वाल्मीकि, जब तुम आओगे तुलसीदास बन के तो तुम्हारे मस्तक पे बैठ के मैं वही रामायण लिखाऊंगा जो रामायण अभी हम समाधि दिया है। तो तबे कोई बात में रामायण में तुम पढ़ेगा, इतना अलौकिक है, इतना शक्तिशाली है कि तुम नहीं सकता अंदाज करे। जैसे मैं एक छंद बोलता हूं, पही न गति कहीं पतित पावन राम भज सुन शट मना गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल पावे घना आभीर पवन किरात खस स्वपचादि अति अगरूप जे कही नाम बारे कते अपि पावन हुई राम नमामि ते। इसके ट्रांसलेशन आप सुनोगे तब बोलोगे कि हम लोग के ये रामायण कितना महान है। तुलसीदास कहते पाई ना गति कहीं पतित पावन राम भजी सुषटना। हे मूर्ख मन, कौन नहीं गति पाई से राम के भज के, पाई ना गति, कौन गति नहीं पाई से पतित पावन राम के नाम भज के। कौन कौन नाम भज के पावन है कि नहीं? गणिका जामिल व्याध गीत गजादि खल पावे घना। गणिका, अजामिल, व्याध, गीत है चिड़िया चिड़िया, गिर आखिरी समय भगवान के नाम लेके जाकर मरत नाम मुख आवा अधम होए मुक्ति श्रुति गावा। गीत ने भगवान के नाम लेकर प्राण प्रयाण किया और हरि के धाम पहुंच गए। गणिका के भी हम सबको ये चारों स्टोरी बताएगा तो 9 बजे रात। तो गणिका, जामिल, व्याध, गीत, गजादि, गजेंद्र भगवान के नाम लेके, अभीर पवन किरात खस पचादी। ये अभीर ही बहुत ऐसा जात है जो शुद्ध से नीचे है। अभीर, पवन, किरात, खस, स्वपचादी, ये सब बहुत शुद्ध से भी नीचे, बहुत पाप वाला इंसान। स्वपचादी तो चंडाल बस, स्व मतलब कुत्ता, पचादी मतलब पचाए, जो कुत्ता खाए। हाँ, तो स्वपचादी मतलब उसको कहते हैं जो चंडाल है, जो कुत्ते भी मार कर खाए जाते हैं। वो लोग भी भगवान के भक्ति में सके बहुत बड़ा पोजीशन पाए, बहुत जगह बड़ा पद भी सके पाए। तो लास्ट लाइन कौन सी है? कही नाम बार एक। तो तुलसीदास कैसे लिखे? कही नाम एक बार नहीं बोले, कही नाम बार एक ते अपी पावन होई। ऐसे राम को मैं नमस्कार करता हूं जिसके नाम से खाली नाम से बोलकर गणिका, जामिल, व्याज, जितना भी चंडाल लोग, जितना भी कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी हो, वो भगवान के नाम के भजन से अपने आप को उतार सकता है। ये हनुमान के
शक्ति से हुए, तभी आप लोग कृष्णा गोलोक बिहारी में जाएगा तो वहां पे एक उल्टा में हनुमान की उपस्थिति देवा गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सीताराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खड़े हैं, हनुमान भी है वहां। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, भागवत में कहते हैं कि मत भक्ता पूजा अधिको, कि हमसे ज्यादा हमारे भक्त के कोई उपासना करे तो हम ज्यादा प्रसन्न होता है। तो इसी तरह से हनुमान के या गुरु के यहाँ बताते हैं गुरु तत्व, जैसे हेनो निताय बिना राधा कृष्णा पहते नहीं, दृढ़ करो धरो नितर पाए। नित्यानंद के भजन, नित्यानंद के कृपा बिना, और कब नित्य चांद करुण हुईबे, संसार वासन मूरख वे तुच्छ हुईबे। कि हे नित्यानंद, तुम्हारी कृपा हम पर कब आई? हम तुम्हारी कृपा के लिए कितना प्यासा है। आर कब नित्य चांद करुण हुईबे, है नो नित्य विनय भाई, नित्यानंद के कृपा बिना राधा कृष्णा पैते नहीं। राधा कृष्ण के सीताराम के चरण में कैसे मिले, नहीं सके मिले। तो नित्यानंद के चरण पे करो। तो कैसे हम जान सकते हैं कि हम लोग को श्री राम या श्री कृष्ण की कृपा या नित्यानंद की कृपा मिल गया? कैसे हम जान सकते हैं? एक मैं इसको डिसाइपल कोर्स में मैं सुन रहा था, एक भक्त मैपुरला ये क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन यू नो दैट यू ऑलरेडी रिसीव्ड? लोग बोलते हैं हे नित्यानंद में कृपा करो, हे जय जगन्नाथ, हे माता सुभद्रा, बलदेव तुम्हारे शरण में आ गया, मैं कृपा करो प्रभु, तुम्हारी कृपा बिना हमारा जीवन नहीं चली प्रभु, हम बहुत दीनहीन है। तो हे कृष्णा करुणा करो, दीना ही न जाने, मौसम पतिता नाई प्रभु त्रिभुवानी। हम त्रिभुवन में हमारे जैसा पतित कोई नहीं है, हम बहुत पीछे है, सभी वैष्णव के धूल के बराबर भी हम नहीं है। प्रभु में रक्षा करो, दया करो। इस तरह से तुम बोलता है कि हमें कृपा करो, तो कैसे तुम जान पाए कि भगवान की कृपा तुम्हें मिल गई है? जब तुम्हारा जीवन में गुरु आ जाए, जब तुम गुरु ले लिया, गुरु दीक्षा मिल, गुरु में जब नित्यानंद भगवान स्वयं ये गुरु बन के आई से, वीर कृष्ण महाराज है और कमल कृष्ण महाराज गोस्वामी लोग है, इन लोग के अंदर नित्यानंद शक्ति के प्रवाह चले हैं। ये तो नॉर्मल इंसान हम लोग के देखा है ना, सब जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान लोग तो है ना, बट कैसे लोग के गुरु बोला गए? उनके अंदर कुछ है तो ना, वो नित्यानंद की शक्ति है। तबे हे नो नित्य विनय भाई, राधा कृष्णा पैते नाई। नित्यानंद के चरण, वो रघुनाथ दास के नित्यानंद भगवान डाटिस रहा। रघुनाथ दास जब आई गए चैतन्य महाप्रभु से मिले तो नित्यानंद प्रभु बोले, चोर, तुम चोर है, कैसे चैतन्य महाप्रभु तुम्हें मिलने गया? पहले मुझसे अनुमति लो, तब बोले चैतन्य महाप्रभु तुम्हें मिले, तुम कहा डायरेक्ट चला गया। तो यू कैन नॉट बाईपास नित्यानंद एंड गो टू कृष्णा, गो टू चैतन्य महाप्रभु। नो, अभी तुम खाना अर्पण करता, तुम सबका ग्रुप बाईपास करे, सीधा डायरेक्ट जय जगन्नाथ, भोजन यहाँ है, स्वीकार करो भगवान, तुम यू आर ईटिंग लॉर्ड, खाए ला, जय जगन्नाथ। No, you can't bypass गुरु। गुरु तुम्हें हरिनाम दी से, गुरु तुम्हें कौन दी से? गुरुदेव तुम्हें क्या दी से? कृष्णा, कृष्ण भगवान तुम्हें ऐसे दे दी से, ले कृष्णा ले। वो नाम जो हरिनाम दीक्षा है, वो हरिनाम कौन सी है? कली वो नाम अभिनत्व नाम नामिनो, जो नाम है हरिनाम,
वही भगवान है। और गुरु जब तुम्हें हरिनाम दी तो हरिनाम थोड़ा दिसे, वो डायरेक्ट कृष्णा तुम्हें दिसे, तो कितना बड़ा बात है ये। तो नित्यानंद तुम्हें कृष्णा दे रहे, वही गुरु के रूप में। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हम लोग के जाने के, हम लोग के। फिर कहते हैं तो जैसे भक्ति के मेन परिकाष्ठा है कि जब हम लोग सभी वैष्णव के, जितना वैष्णव है उन लोग से सोचो कि वो हमसे सब बड़ा है, ख्याल करना। हम थोड़े बोलेगा भगवान की कृपा से, लेकिन एक एक शब्द सुने के पड़ी, एक एक शब्द। सभी वैष्णव हमसे बड़े, एक ही मैं हूं जो बहुत दीनहीन हूं मैं। हे गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने। हे गौरंगा हमें कृपा करो, हम बहुत दीनहीन है, हम बहुत पीछे है। ये सब वैष्णव जन घूमे हैं, सब इतना बड़े, कितना बड़ा, हमसे कितना ज्यादा भक्ति इनके पास है। हमें भी इनसे कुछ थोड़ा से बूंद, हमें भी उनके जैसा लायक बनाए दो, हम कदम पीछे है। मोसमा पतिता नहीं प्रभु त्रिभुवन, त्रिभुवन में हम सबसे पतित हम ही है। ये सब वैष्णव हमारे लिए पूजनीय है, तो कितना बड़ा, उनके चरण के धूल। कभी कभी कोई भी वैष्णव छोटा लड़का भी जाए तो उनके लोग की तुम बहुत बड़ा वैष्णव है। अब अगर जो वहां चला गए तो उसके मेडिटेट करो कि वहां चरण रखी से वो धूली हमारे मस्तक पे लग जाए। ऐसे सोचो कि सब कोई चले, इनके धूली हमें मिल जाए और हम पवित्र हो जाए। बहुत ज्यादा विनम्र मांगे, बहुत अखंड विनम्र, ऐसा विनम्र कि तुम्हारे विनम्रता से जब विभीषण आके खड़ा है, विभीषण के लात मार के जब रावण निकाल तो विभीषण चला जावे, बोले अब हम जाता प्रभु के शरण में। लेकिन जब आकाश मार्ग से उड़ते जावे अपन कोई 4-5 लोगों के लेके, तो मन में सोचे कि मैं तो राक्षस कुल के हूं, अब उतना तो नीचे हम लोग नहीं गिरा था। हम लोग तो अपने आप को राक्षस बोलता नहीं बोलता ना। पहल ह्यूमिलिटी, सब फर्स्ट साइन ऑफ ह्यूमिलिटी ऑफ, पहला विनम्रता के साइन कौन सी रहा? उसके विभीषण के, कि हम राक्षस कुल के हैं। और फिर बतावे कि हम वो रकम से हमारे पास भक्ति है जैसे रात के उल्लू लोगन रतवे लाइक करें, तो हम उल्लू के तरह हमारी भक्ति है जो हम तामसिक रूपी रात रूपी तमोगुण हमारे पास है। जैसे रात में उल्लू के रात्रि प्यारा है, वैसे हम जैसे उल्लू भक्त है, हमें तमोगुण प्यारा, तमोगुणी रात्रि प्यारा है, अंधकार में मिलता, हमारे पास ज्ञान नहीं है। और तीसरा विभीषण बोले कि हम जाए, पता नहीं हम रावण के भाई है, शत्रु है, पता नहीं भगवान हमें अपन शरण में स्वीकारे कि नहीं स्वीकारे। तो कभी अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझी कि हमें भगवान स्वीकार कर ले। अब हम लोग हमारा में सोचो, अपने आप को बोलता, हम तो जब फर्स्ट टाइम इनिशिएशन के लिए गया था, तो जब हमें लोग आउट कर दिए तो हम सोचा हम क्वालिफाई हो गया है, हम क्वालिफाई हो गया इनिशिएशन के। अब क्वालिफाइड नहीं रहा, वो तो गुरु के कृपा से तो गुरु खींच के लाए थी वहां पे, लेकिन हम क्वालिफाइड नहीं रहा। लेकिन विभीषण ने सोचे कि भी अभी हम उतना, और तुलसीदास भी बोले निज बल बुद्धि भरोस मोह नाही, ताही विनय करो। तो ना तो बल है ना तो बुद्धि है, तो कैसे लिखा बोले राम? तब लोग पूछे तुलसीदास से, तुम्हारे पास तो बल बुद्धि विद्या नहीं है, तो बोलता तो रामायण कैसे लिखा? तो तुलसीदास बोले यही महारघुपति नाम उधरा, अति पवन पुराण श्रुति सारा।
यही महारघुपति नाम उदारा, ये उदार नाम है। इसमें नाम एक राम एक तापस तारी। राम तो एक तपस्या रूपी अहिल्या के तार भी थे। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम राम तो एक तापस थी तारी, थी एक मतलब स्त्री, तो तापस थी अहिल्या, तो राम ने अहिल्या को तारा, राम श्री राम भगवान। और उसके नाम कोटि कोटि लोगों के मन के अंदर कुमति के सुमति बनाए जिसे। तो कौन बड़ा काम करे? नाम बड़ा काम करे कि श्री राम स्वयं? नाम। बिकॉज कितना कौन सी हार्ड है अहिल्या के तारो कि सारा जितना जनता जन दुनिया में है उनके कुमति से सुमति बनाए दो। कुमति से सुमति बनाना बहुत हार्ड है। हम लोग पहचान करके देखा ना, लोगों के लाना भक्ति में कितना कड़ा है। तो नाम, भगवान के नाम, नाम कोटि खल कुमति सुधार। कितना खल के जो कुमति है, कितना बदमाश लोग के कुमति है, नाम सबके सुधार दे, कुमति से सुमति बना दे। तो भगवान के नाम के भजन से, भगवान के नाम के भजन से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कली हरि के नाम, कली हरि के नाम, कली हरि के नाम भजन से तुम गति पाएगा, अन्यथा और कोई गति नहीं है। कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा, अन्यथा गति तुम्हारा नहीं है। खाली हरि नाम हरि नाम हरि नाम के भजन से, हरि नाम भजे से साक्षात भगवान के संगत मिले। पहला है भजन करते जाओ, भजन करो करो करो, चाहे मन लगे चाहे करो भजन, भजन करो, जिद बांध के करो। और फिर और भोजन नहीं मिले कोई बात नहीं, भजन करो। आहार नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन भजन सबसे पहले करो। आहार छोड़ के भजन करो। आहार सेकंड है, भजन पहले। भगवान के नाम का उच्चारण, चैतन्य महाप्रभु बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम। भगवान के नाम का शरण लो, भगवान के नाम के शरण। साक्षात वो नाम नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तुम भजन करते करते वही नाम में तुम भगवान से मिलन होगा। हरि से प्रीति लगे मोहना, हरि से प्रीति हो जाए। अब 10 मिनट बचे ना, 10 मिनट में हम रामायण सुनाएंगे आप सुनाएंगे और समय पे रोकेंगे हाँ, समय पे रोकेंगे हम। तो हरि से प्रीति लगे मोहना, यह भगवान का चरण में प्रीति हो जाए। तो गुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि राम आओ, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। और कई लोग बैठे हुए हैं, कई बड़का जंग वैष्णव लोग, हम लोग तो अभी वैष्णव बने कोशिश करता, वैष्णव हो सब रहे, कई वैष्णव लोग बैठे हैं और श्री राम वहां बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ बोल रहे हैं कि राम, एक समय ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि तुम जाओ कुल गुरु बन जाओ। तो मैंने ब्रह्मा से, पिताजी से बोला, गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा कौन सी बोले? पिताजी। मैं पिताजी से बोला कि अरे कुल गुरु पुरोहित कर्म भयति मंदा श्रुति पुराण वेद कर निंदा, कि पुरोहित कर्म में तो आधा यजमान के पाप लेके पड़े हैं, इनके पाप के लेके गठरी में हम मरेगा, कायम कुल पुरोहित बनी। बोले हम नहीं बनेगा। ब्रह्मा बोले अरे कहा लाभ आगे सुत होई, तोर लाभ है, सुत का मतलब है पुत्र, हे पुत्र वशिष्ठ। ब्रह्मा बतावे, हे वशिष्ठ मेरे पुत्र, कहा लाभ आगे सुत होई,
तुम्हारा आगे लाभ ही लाभ है। तो गुरु वशिष्ठ पूछते हैं कि हे पिताजी, कौन सी हमें लाभ है? तो वो तो ब्रह्मा ने कहा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। स्वयं साक्षात भगवान, जो त्रिलोकी भगवान कृष्ण है, राम है, वो तुम्हार कुल में जब आई, तुम उसके गुरु बनेगा, तुम्हारा शिष्य रहे हो, तुम ऐसे देखेगा, उसके भगवत प्राप्ति हो जाई, भगवत प्राप्ति। अरे जाओ। तब बोले हम आया, राजा हरिश्चंद्र के कुलगुरु रहा। फिर कितना ज्यादा सतयुग 1,728,000 साल अगोरा तुम्हें, 1,728,000 पूरा सतयुग अगोरा तुम। हम बोले कौन राजा है जो हमारे परम भगवान के अवतार रही, खोजता खाली खोजते है, 2 मिलियन ईयर तक खोजा। और गुरु और ब्रह्मा बोल देते कि तो तुम्हारा शिष्य बनी भगवान और तुम भगवान के गुरु बनेगा, और हम 2 मिलियन ईयर अगोरा तुम्हें। बोले हमें नहीं मिला। फिर त्रेता युग में ये लाइन से मरते चला गए, सागर, अंशुमन, दिलीप, रघु। अब हम वहीं से सब राजा में इकट्ठा सोचता कि ये राजा भगवान के अवतार है, ये राजा भगवान के अवतार है, ये है अंशुमन है, रघु है, दशरथ है। सब में हम अंदाज करता कौन 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 ब्रह्मा के कौन भगवान यहाँ लागू हुए है कि कौन भगवान। बोले भगवान तो आए, यहाँ तो कोई आज नहीं। लेकिन राम, जब आज मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं वही ब्रह्मा के बात याद आई गई है। जब राम आज मैं तुम्हें देखता हूं तो आज वही ब्रह्मा की बात हमें याद आवे है। और वही जो ब्रह्मा बोली रहा कि हमारा शिष्य भगवान स्वयं वही तुम है। तो श्री राम अपना सर नीचे कर ली, झुका लिया, बोले कि नहीं नहीं, हम तो दशरथ के एक तुच्छ इंसान है, दशरथ के लड़का हम है, खाली राजा दशरथ के लड़का है, और हमारे पास तो उतना कहाँ। तुम गुरु सामने, हम ये तो गुरु तुम्हारा मानता है कि तुम हमें बड़ाई करता है, लेकिन बोले हमारा तो कोई बड़प्पन नहीं। भगवान भगवान वो कि भी अपने आप कभी नहीं बोली कि हम भगवान है। कितना भारी बात है। प्रभु राज्ञा भाई मांगी जाई भिक्षा, अरे प्रभु राज्ञा भाई मांगी जाई भिक्षा। नित्यानंद जावे सबके बोले कि हम तुम्हारे चरण पे भीख मांगता है। ये भगवान भीख मांगे भैया, बहुत बड़ा बात यार। वैष्णव लोग सुनो, इस बात को सुनो, गुनो कि भगवान भीख मांगे। आज भगवान भीख मांगे, कौन सी बोले? प्रभु राजा भाई मांगी यही भिक्षा। अरे बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पतिया के नाम हटता जीवेरा कारण। कि भजो, हे भैया लोग, तुम्हारे चरण पे हम गिर के भीख मांगता है। हमारे प्रभु के आज्ञा है, हमारे चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा है कि जाकर प्रचार करो, और तुम लोग के चरण पे भीख मांगता है। क्या बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। कि हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा नाम जप करते रहो, और लोगों को जिसे मिलो उसको भी हरे कृष्णा नाम जपाते रहो। और यहाँ पे आप लोग तो भगवान के नाम बांटते। माँ सिंह को मैंने देखा कल नाम बांटे भगवान के। जो व्यक्ति नाम लोग के बांटे ना, उसके हरि नाम मिले हैं, जो दे है उसके मिले हैं। नाम को अवतरण तुम्हारे पास हो जाए, जो नाम दे सके नाम उसके पास रह जाए, जो नाम बांटे है प्रभु आज्ञा भाई। तो भगवान के नाम
तो गुरु वशिष्ठ ने बोला कि आज मैं पता लग गए कि वही भगवान तुम ही है। तो भगवान अपने मुंह नीचे करी, राम थोड़ा लज्जित हो गए कि गुरु हमें बढ़ाई करे। कई भगवान नहीं मांगे कि हमारे कोई बढ़ाई करे। तब तो गुरु ने कहा कि राम, इस सभा में आज तुमसे एक वरदान चाहता हूं। अब और बड़ा बात हुई गई। अब गुरु से राम से वरदान मांगे। तो श्री राम तो अपने आप के भगवान तो मानते नहीं है, तो कैसे बोली तथास्तु, हाँ बोलो गुरुदेव। उसके पास तो अभिमान है ही नहीं, बोली कैसे। तो श्री राम ने हाथ जोड़ के खड़े रह गए कि प्रभु अब हम कौन जीते में दे सकी, हमारे पास तो, हम तो भक्त के अधीन में है, हमें भक्त लोग कंट्रोल कर, जो चीज भक्त लोग बोल दे हम वही करता है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मैं तुमसे चाहता हूं आगम निगम। सुनना अच्छा से, ये रामायण के चौपाई जो है ये कैसे ये हम लोग के फिलोसफी में रिलेट हुए। आगम निगम पुराण अनेका, अरे पढ़े सुने कर फल प्रभु का। आगम वेद शास्त्र, आगम निगम वेद शास्त्र, पुराण अनेका। आगम निगम मतलब वेद शास्त्र और पुराण इतना ज्यादा है। हम लोग तो 18 पुराण थोड़ा पढ़ता, हम लोग तो खाली 1 पुराण पढ़ता है जो भागवत पुराण। 17 पुराण हम लोग थोड़ा पढ़ता है, लेकिन उस और 17 पुराण भी पढ़ो। हम लोग भगवत गीता पढ़े टाइम नहीं मिले, हम लोग 17 पुराण कैसे पढ़ेंगे भगवत गीता। प्रभु 1 पेज रोज पढ़ना, प्रभु 1 पेज रोज पढ़ना। अच्छा पढ़े भैया, 1 पेज रोज पढ़ेगा, ध्यान पर बुलाइए। तो अब 17 18 पुराण, 4 वेद, 6 7 तुम पढ़ेगा, उसमें खाली 1 के फल है। गुरु वशिष्ठ बतावे राम से, और सब जनता सुने। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने, पढ़ो और सुनो, कर फल प्रभु एका। हे प्रभु 1 के फल है। तो श्री राम ने कहा कि गुरुदेव वो 1 फल कोई चीज है, ये सब वेद पढ़ो खाली 1 के फल मिले। हाँ बोले 1 के फल मिले, तो कौन फल है? श्री राम ने पूछा गुरु वशिष्ठ से अनजान बन के। तो श्री राम तो बुलवावे गुरु वशिष्ठ के मुंह से, सर्व कारण तो वही है। तो खाली गुरु वशिष्ठ माध्यम है, बट राम ही बोले जानो। तब गुरु वशिष्ठ बतावे कि 1 फल कौन चे, तब पद पंकज प्रीति निरंतर हो। कि 1 फल है कि हे राम तुम्हारे चरणों में निरंतर प्रेम और प्रीति हो जाए। कृष्णा प्रेम है कि तुम्हारे चरणों में निरंतर हमेशा स्मरण, प्रेम, प्रीति और सेवा बना रहे प्रभु। तुम्हारे चरण में आसक्ति रहे प्रभु, तुम्हारे नाम में, हरि कृष्णा नाम में जन आसक्ति हो जाए कोई के, तो भगवान के चरण के आसक्ति भी बोला जाए। हरि नाम आसक्ति, कि हरि नाम में मेरा रुचि हो जाए, स्वाद लगने लगे, अगाध स्वाद, रुचि, जिसमें हम नाम के बिना नहीं सकता रहे। गोविंदा परिणाम, गोविंदा के नाम से तुम, गोविंद के बिना तुम तड़पता है, वैसे नाम के बिना तड़पा जाए है, तब नाम के तरफ से भगवान के साक्षात्कार होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। तुम उस नाम के प्रताप से मिल जाए। जागो रोज सुबह 3 बजे जागो 3 बजे, और नाम के भजन करो पूर्ण शरणागत से, और नित्यानंद से, सारा आचार्य लोग से और वैष्णव लोग के चरण के धूल पे जाए, गिर के बोलो कि हे प्रभु आप लोग की प्रार्थना कर दो कि हमारे नाम में हमें स्वाद मिल जाए, रुचि मिल जाए, आप लोग हमें हमारे लिए प्रार्थना कर दो। ऐसे भीख मांग के रो, मैं एक भिखारी आया प्रभु
तेरी गली में, हाँ तेरी, हम तो भिखारी आया, एक जगन्नाथ, हम तो भिखारी आया, हम तो भिखारी है, हम तुम्हारा नाम जो तुम्हारा नाम है उसके रुचि पाने के लिए भीख मांगता है, हम तो भिखारी है कि तुम्हारे नाम में रुचि पा जाए उसके लिए भीख मांगता है प्रभु तुम्हारे चरणों में। तो नाम की जब रुचि तुम्हें स्वाद मिल जाए तो नाम के भजन ऐसे चली जैसे हरिदास ठाकुर करे, या तो कम से कम 48 माला तो करेगा। अच्छा ठीक है, 32 माला को और प्रचार करना, तो ढेर माला बता देगा लोग माला करिए, 12,000 प्रचार नहीं करिए, तो ठीक है। तो फिर तब पद पंकज प्रीति निरंतर की, हे राम तुम्हारे चरणों में हमें खड़ी अगाध श्रद्धा, प्यार, प्रेम और प्रीति रहे, और नाम में रुचि रहे, नाम में प्रीति रहे, हम तुम्हारे सेवा में प्रीति जाए, सेवा में रुचि रहे, वैष्णव के चरण में मेरा रति रहे, वैष्णव के चरण में मेरा सेवा रहे, यही हमें यही बता। तो बोले तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन का या फल सुंदर, सब साधन के एक के फल है। साधन के मतलब डेटी वर्शिप एक साधन है, प्रसाद खाओ एक साधना है, प्रचार करो साधना है, और प्रार्थना करो वंदनम साधना है, कथा सुनो साधना है, और कथा कुछ को बोलो साधना है, और भगवान के स्मरण को साधना है, वंदनम करो भगवान के साधना है। लेकिन ये सब साधन के एक के फल है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, कृष्णा प्रेम कि भगवान के चरण पे अगाध प्रेम, अगाध आकर्षण, अगाध ममता, अगाध सौहार्द, अगाध, लास्ट वर्ड सुनो, अपनापन, अपनापन तो मेरे गौरंगा तुम्हें मेरो दया ना छड़ी हो, तुम्ही मेरो, हे गौरंगा तुम मेरे हो, दया नहीं छोड़ना, दया मुझको अपना दया के दृष्टि से बाहर नहीं रखना। गौरंगा तुम्ही मेरो दया ना छड़ी हो, दया ना छड़ी हो, कि हे गौरंगा राखी हो चरण मोरे अपन हरा बोली, कि अपन चरण के पास रखो, और यही कह दो कि हम जैसे नलायक तुम्हारे चरण पे है। तो हम लोग के आज के कथा का लक्ष्य ये है, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, भगवान से कौन चीज मांगे कहे कि तुम्हारे चरण पे निरंतर हमेशा हर क्षण प्रेम, प्रीति, प्यार, सौहार्द, ममता और अपनापन बना रहे, और हम तुम्हारे शरण में रही, तुम्हारी सेवा करी, और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हमारा जीवन है, मेरा प्रसन्नता के लिए नहीं, मेरा हम जीव के स्वाद के लिए आहार निद्रा भय मैथुन स्वाद के लिए जीवन संसार में अब नहीं जिएगा, हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जीवन जिएगा, और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम है, अपन प्रसन्नता के लिए नहीं है। वासुदेव घोष बोले जोड़ करी हाथ, तो हम भगवान कैसे हमें एंड करवावे कथा, हाउ आई एम एंडिंग दिस कथा, भगवान हमें अपने देवे ये आइडिया। वासुदेव घोष बोले जोड़ करी हाथ, जय गौरा श्री कृष्णा श्री जगन्नाथ, जो गौर हरि है वही कृष्णा है, वही जगन्नाथ है। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरुदेव। कोई टिप्पणी कुछ करना चाहते हैं? सवाल के तो जवाब में दे में उतना प्रवीण नहीं हूँ, यहाँ वैष्णव लोग है, कोई कुछ इसमें जोड़ना चाहता है तो आप जोड़ सकते हैं, या तो हम लोग की आरती करेंगे, समय क्या अतिक्रम हुआ इसलिए आप लोग के चरणों में क्षमा चाहता हूँ। कई दिन हो गया मैं आपसे सुना था, मेरा शिक्षक गुरु, तो मैंने सुना था कि कोई भक्त जो एडवांस है, देखने में लग रहा है कि एडवांस है, सब रकम से सब नियम का पालन कर रहा है, काफी दिन से इस मार्ग में लगा हुआ है, ऐसा भक्त जो एडवांसमेंट कर रहा है
इनके सेवा में अगर हम लोग लग जाए और वही करें जो वो कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों का जो वृद्धि है, इसमें जो हम लोगों का जो एडवांसमेंट है, ये जल्द हो सकता ये आपसे मेरे सुना। हाँ, हमेशा वैष्णव, सभी वैष्णव सब तुमसे बड़ा है और हम बहुत उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है, बहुत छोटा है। हम मन से जाने कि हम उसके प्रभु बोल के बोलता है कि प्रभु तुम हाथ जोड़ के उसके दंडवत प्रणाम करो, भले दुनिया और वो हम लोग से बड़ा है, ताकि अधिकारी है, सेवा करे है, इतना दीन है, कुछ छोटा लोग। वाकई ऐसे ही है कि हम लोग बहुत तुच्छ है, और जितना ज्यादा हम लोग के भक्ति में एडवांसमेंट होगा उतना दैन्य आत्मा निवेदन गोप्तित्व वरण। तुम 3 बजे या 2 बजे उठ के जाकर भजन करो, और जितना सब आचार्य जितना भी उनसे मांगो, रो रो के गोड़ गिर के मांगो कि हमें भजन में रुचि प्रदान कर दो, कि हमारा भजन में स्वाद लगे। उनके गिर के मांग पड़ी, ये छोटा बालक से भी गिर के मांगे पड़ी कि हमें बेटा तुम जाके गौर हरीश बोल दो कि हमें नाम भजन में रुचि पैदा हो जाए, स्वाद लगे, नाम भजन स्वाद लगे, कि हमें नाम भजन में रुचि पैदा हो जाए, क्या आई शुड गेट द टेस्ट ऑफ द होली नेम। जब वो टेस्ट मिलने लगी तो तुम्हारा माला फिर 16 पे नहीं रुकी, वो तो करते रहेगा, रुक भी नहीं करी, और उतना स्वाद कि पूछो नहीं, तुम तो एकदम हरिनाम के स्वाद से तुम घबरा जाएगा कि इतना ज्यादा आनंद के सागर है तो कैसे कूद गया। बट हम लोग के क्वालिफिकेशन नहीं है, जब तक ये सब आचार्य लोग उनके चरण पे गिर के रोए के तुम्हें भीख मांगे पड़ी, तब तुम्हें उला नाम रुचि जो स्वाद है तुमको प्राप्त। तुम्हें बहुत प्रिय मांग रहा है कि तुम किसके आचार्य मानता है। हाँ, हरे कृष्णा। आचार्य लोग के बात छोड़ कर दूसरा बात होता है। हाँ, प्रभु को हाँ बताओ। तुलसी रामायण पे बात करता है, तुलसी है, व्यास देव हम लोग के आचार्य है, नारद मुनि व्यास मध्वाचार्य। व्यास देव बहुत क्लियरली लिखित है कि मूल रामायणम चा वेद शास्त्र में गिना जाए, तुलसी रामायण के वेद शास्त्र में नहीं गिना जाए। हाँ, और इस तरह से अच्छा उसमें आत्मा तत्व आएगा एमपी जी में, और हम लोग लेक्चर देख रहा रामायण आत्मा तत्व बोले प्रभुपाद बताए है कि तुलसी रामायण 90% एक्यूरेट है, 10% फॉल्टी है। बोले वो 10% हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ के मस्ती के डैमेज करें। हाँ, अगर उसके तुम प्रभुपाद के जो चीज प्रभुपाद की फिलोसफी से मेल खाया है, उस बात को तुम सकता है कहे। प्रभुपाद के इतना राइटिंग स्पीकिंग में तो कोई जगह देखा तो प्रभुपाद तुलसी रामायण के या तुलसी के रिकमेंड करी है।